दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मूव टूल के बारे में बताऊंगा। और ये जो मूव टूल है ये सबसे पहला टूल है, क्योंकि हम लोग यहीं से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलग अलग टूल्स के बारे में, यहीं से हम लोग सीखेंगे। तो जो पहला टूल है आज का वो है आप लोग के लिए मूव टूल। और जैसे ही आप इस टूल पे कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको ये पूरा पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा देगा कि एग्जैक्टली ये टूल करता क्या है। तो बेसिकली अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करना चाहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे अगर आप उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको मूव टूल यूज़ करना पड़ता है। और उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है वी। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से वी बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो टूल है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस टूल पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब आपको मैं किसी दूसरे टूल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं उसके जस्ट नीचे वाला जो टूल है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सभी टूल्स पे, तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे कॉर्नर पे एक डॉट सा बना हुआ है। तो उस डॉट का मतलब ये होता है कि उस टूल के अंदर भी जो है अलग अलग आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको माउस लेके जाना है और माउस को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसके अंदर की जो टूल्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो हम अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली मूव टूल के बारे में। तो मैं यहाँ पे मूव टूल पे आ रहा हूँ और मूव टूल पे जैसे ही मैंने प्रेस करके रखा, आप देख पाएंगे कि उसके अंदर जो टूल्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ोटो जो है यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ और उस फ़ोटो की मदद से जो है हम क्या करेंगे, उससे हम अलग अलग जगह पे मूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और फाइल में जाने के बाद में मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और ओपन के लिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर जो है अपना यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पिक्चर है, मैंने इसको ओपन कर लिया। और ये जो पिक्चर है ये अलग जो है यहाँ पे सेपरेट आप विंडो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओपन हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, इस वाले टूल की मदद से यानी कि मूव टूल की मदद से हम इस पिक्चर को इस वाले फ्रेम में लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे इस वाले विंडो में और यहाँ पे मूव टूल हमारा देखिए सिलेक्टेड है। और अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर पे कहीं पे भी हम माउस को यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करते हुए इस वाली इमेज को यहाँ पे ले आके हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब आप देख पाएंगे कि ये जो इमेज है वो यहाँ पे जो है शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ पे भी है। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ से चला गया है, लेकिन चूँकि इसके जो डुप्लीकेट हैं वो इस वाले फ्रेम में आके शिफ्ट हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में भी हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी कि अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं इस इमेज को, तो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म का टूल एक्टिव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको यहाँ इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एंटर की को प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मैं आपको मूव टूल के बारे में बता रहा हूँ, तो मूव टूल का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस इमेज को यहाँ से यहाँ रखना चाह रहे हैं या फिर यहाँ से यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस इमेज पे क्लिक करके रख रहा हूँ और ड्रैग करते हुए मैं इस इमेज को जहाँ चाहूँ इस फ्रेम में लाकर मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी चूँकि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि मूव टूल एक्टिव है और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है लेयर 1 और यहाँ पे बैकग्राउंड है और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है यहाँ पे लॉक है। तो बैकग्राउंड लॉक का मतलब ये हुआ कि हम इस बैकग्राउंड पे अभी देखिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, इस बैकग्राउंड पे अभी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। रीज़न ये है कि हमारा जो ये बैकग्राउंड है ये भी लॉक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाले बैकग्राउंड को हमें अनलॉक करना है। जैसे ही हम अनलॉक करेंगे तभी जो है हम इस वाले
इस वाले हम फ्रेम पे कुछ भी एडिटिंग कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म का जो टूल है वो यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जहाँ पे हम जिस तरीके से चाहें हम इसको मूव कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि जब भी हम कोई बैकग्राउंड पे या किसी भी इमेज पे जब हम काम करते हैं और अगर वो लेयर लॉक होता है तो उसमें हम किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें उस वाले लेयर को हमें अनलॉक करना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ पे मूव टूल के बारे में ही बता रहा हूँ और मूव टूल से रिलेट करता है आपका ये लेयर, इसीलिए मैं आपको लेयर के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ चूँकि मैंने अभी कंट्रोल जेड किया था। अब हम यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे अलग अलग टूल्स है उसके बारे में तो अभी नहीं, लेकिन हम अभी मूव टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मूव टूल के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, सबसे जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट का क्या मतलब होता है, अब हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं मान लीजिए कि मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने इस इमेज पर क्लिक किया लेयर 1 सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी कौन सा सिलेक्टेड है, ये लेयर 1। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए लेयर 0, यानी कि जो बैकग्राउंड का जो फ्रेम है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिस भी इमेज पे मैं जिस भी लेयर पे क्लिक करूँगा वो लेयर यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अभी मैंने इमेज पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये इमेज सेलेक्ट हो गया। अभी मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ऑटो सेलेक्ट वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ। अब मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इमेज पे क्लिक करने के बाद भी जो है अभी जो हमारा ये यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो लेयर 0 यानी कि बैकग्राउंड ही सिलेक्ट है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को मैं यहाँ से मूव करूँ तो देखिए क्या हो रहा है, बैकग्राउंड यहाँ से मूव हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट को हटा दिया है। अब अगर हमें इस इमेज को अगर अब हमें मूव करना होगा तो हमें यहाँ पे लेयर 1 को सिलेक्ट करना होगा, तभी हम इस इमेज को हम यहाँ से मूव कर पाएंगे। और अगर हमें बैकग्राउंड पे काम करना होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ वहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे हमें लेयर 0 यानी कि बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में एक ऑप्शन है लेयर का। ठीक है, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा ग्रुप और लेयर। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए अभी चूंकि हम लेयर के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि लेयर पे हम किस तरीके से काम करते हैं, उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। सपोज दैट अगर मैं ग्रुप पे काम करता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ पे ग्रुप बनाना होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया लेयर बना देता हूँ और नया लेयर बना के जो है मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि कुछ भी यहाँ पे एडिट कर दे। ब्रश टूल ले लेता हूँ और ब्रश टूल का जो यहाँ पे साइज़ है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे कुछ भी मैं इस तरीके से कुछ भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एक नया लेयर हमारा यहाँ पे बन जाए और उस पर कुछ हमारा काम हो जाए। ठीक है, अब मैं मूव टूल पे जाता हूँ और अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, पहले वाले को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके इस वाले को क्लिक कर देना है। अब क्या हो गया कि दोनों सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल जी करना है। कंट्रोल जी से क्या होगा कि ये जो दोनों लेयर है वो एक सेपरेट ग्रुप में चला जाएगा। कंट्रोल जी को प्रेस करना है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक नया ग्रुप यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि अब चूंकि यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे ग्रुप होगा तो क्या होगा कि अब जितनी भी चीज़ें हैं इस वाले ग्रुप के अंदर वो सारी एक साथ यहाँ पे मूव हो रही है। और अगर हम लेयर की बात करें तो अगर मैं लेयर पे काम अगर कर रहा हूँ और अगर मैं किसी एक चीज़ पे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इस लेयर पे काम कर रहा हूँ तो अब क्या होगा कि ये लेयर पे काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रुप करूँगा और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो अब क्या होगा कि यहाँ से सारे एक साथ जो है यहाँ पे चेंजेस होंगे।
तो अब आपको पता चल गया कि ग्रुप में हम एक साथ किसी चीज़ को कैसे मूव करते हैं, और अगर हम किसी एक लेयर पे अगर काम करना चाह रहे हैं तो एक लेयर पे हम लोग किस तरीके से उसको हम मूव कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इस वाली इमेज को ग्रुप से बाहर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके इसको बाहर कर दूँगा और इस वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि ये ग्रुप क्या होता है और यहाँ पे लेयर क्या होता है। उसी तरीके से अब मैं काम करता हूँ, ये हमारा ये जो इमेज है वो पीछे चला गया, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था ये वाला शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, चूँकि जब इमेज में यहाँ पे ड्रैग किया था तो काफ़ी छोटा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स की मदद से मैंने इसको बड़ा किया था। तो ये तो आपको पता चल गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे अनटिक किया, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म्स के कंट्रोल्स बने हुए थे वो यहाँ से हट गए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से जो है एक रिसाइज करने का हमारे पास में ऑप्शन आएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी एंगल से पकड़ के इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मूव टूल का यूज़ करते हैं। और चूँकि ये तो मैं अभी आपको ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, अभी तो मैं इस वाले ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा आगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको ये मूव टूल के बारे में बता रहा था कि हम किस तरीके से मूव टूल का यूज़ कर सकते हैं और इमेज को हम एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं।